22 अक्टूबर 2025 एक ऐसी डेट जिससे दुनिया का एनर्जी बैलेंस हिल गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने रसिया के दो सबसे पावरफुल ऑयल कंपनीज रोसनेफ्ट और ल्यूक ऑयल पर सैंक्शंस लगा दिए और इसका इम्पैक्ट सिर्फ रसिया पर नहीं बल्कि भारत पर भी। आप सोचिए, भारत जो आज अपनी 36% तेल की जरूरत रसिया से पूरी करता है, एकदम से उसके सस्ते तेल के सोर्स बंद हो जाते हैं। क्या भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बचा पाएगा या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स के दौर में हम एक नए इकोनॉमिक प्रेशर में फंस जाएंगे? पहले ये समझना जरूरी है कि ये सैंक्शन सिर्फ एक इकोनॉमिक स्टेप नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक वीपन है। अमेरिका ने ये मूव उस वक्त लिया है जब प्रेसिडेंट ट्रंप का सेकेंड टर्म एक नए असर्टिवनेस के साथ स्टार्ट हुआ। ये क्लियर मैसेज है मॉस्को को आइसोलेट करने के लिए। वाशिंगटन अब ऑयल को अपना टूल बना रहा है। रोसनेफ्ट और ल्यूक ऑयल ये दोनों मिलकर रोज 3 मिलियन बैरल्स ऑयल सप्लाई करते हैं। सैंक्शंस लगते ही ये ऑयल मार्केट से डिसअपियर हो गया। रिजल्ट, ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई ऑयल के दाम तुरंत 3 से 5% तक बढ़ गए। शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट शूट अप कर गई। टैंकर अवेलेबिलिटी कम हो गई और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल ऑयल ट्रेड एक शेडो नेटवर्क में शिफ्ट होने लगा, जहां चाइना और कुछ छोटे एशियन बायर्स ऑफ रिकॉर्ड डील्स कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की। 2022 के बाद जब यूक्रेन वार के चलते वेस्ट ने रसिया से ऑयल लेना बंद कर दिया, तो भारत ने एक बोल्ड स्टेप लिया, रसिया से सस्ता क्रूड लेना शुरू किया। इस मूव ने हमारे लिए गेम चेंज कर दिया। क्रूड ऑयल के दाम 15 से 20% कम मिल रहे थे। भारत ने अपने इंपोर्ट बिल में हर साल लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर की बचत की। लेकिन अब जब रोसनेफ्ट और ल्यूक ऑयल दोनों ब्लैकलिस्ट हो गए हैं, तो भारत के लिए ये ऑयल चैनल ऑलमोस्ट बंद हो गया है। अब हमें वेस्ट एशिया जैसे सऊदी अरब, इराक, यूएई से तेल लेना पड़ेगा, जहां दाम ज्यादा है और पॉलिटिक्स रिस्क भी। सोच के देखिए, एक देश जो अपनी 85% ऑयल डिमांड इंपोर्ट करता है, उसके लिए 2 से 3% का भी दाम बढ़ना एक बड़ा इकोनॉमिक झटका है। पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सब बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन फिर से हवा में है। ये सैंक्शंस भारत के लिए सिर्फ इकोनॉमिक चैलेंज नहीं, ये एक डिप्लोमेटिक टेस्ट है। एक तरफ अमेरिका है, जिससे हम क्वाड ट्रेड और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में बंधे हैं। दूसरी तरफ रसिया, हमारा ट्रेडिशनल एलाय, जो डिफेंस और एनर्जी दोनों में हमारा ट्रस्टेड पार्टनर रहा है। अब अमेरिका चाहता है कि भारत अपना ऑयल सोर्सिंग वेस्ट के लाइन में करे। बदले में शायद ट्रेड रिलैक्सेशंस या टैरिफ रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इसका प्राइस क्या होगा? रसिया के साथ हमारा बॉन्ड वीक होगा और गल्फ के पॉलिटिकल गेम्स में हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी। इमेजिन करो, अगर ओपेक ने प्रोडक्शन कट कर दिया या मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, तो भारत फिर से ऑयल प्राइस शॉक में फंस सकता है। अब सवाल है, भारत क्या करे? एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारे पास कुछ क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, डाइवर्सिफाई इंपोर्ट्स। ब्राजील, नाइजीरिया, गुयाना जैसे नए पार्टनर्स के साथ टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करें। दूसरा, स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व के यूज करो, शॉर्ट टर्म शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए ठीक रहेगा। तीसरा है डी डॉलराइजेशन। रूपी, दिरहम, ये रूपी बेस्ड पेमेंट सिस्टम बढ़ाओ ताकि डॉलर सैंक्शंस के असर कम हो। रिन्यूएबल पाइवट, अब ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल ब्लेंडिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फास्ट ट्रैक करने का समय आ गया है। डुअल डिप्लोमेसी, रसिया के साथ नन ऑयल ट्रेड, एलएनजी, फर्टिलाइजर्स जिन पे सैंक्शंस नहीं लगा है, जारी रख सकते हैं और साथ ही यूएस और जी7 के साथ पॉलिसी डायलॉग बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, एनर्जी सिर्फ फ्यूल नहीं होती, ये एक देश की फॉरेन पॉलिसी का बैकबोन होती है। आज भारत एक क्रॉस रोड पर है, एक तरफ ग्लोबल सैंक्शंस का प्रेशर और दूसरी तरफ अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी का फ्यूल डिमांड। अगर भारत इस चैलेंज को स्मार्टली हैंडल करता है, डाइवर्सिफाई करता है, रिन्यूएबल्स बढ़ाता है और डिप्लोमेसी बैलेंस रखता है, तो ये क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि आज दुनिया में असली पावर उस देश के पास है जो अपनी एनर्जी नीड्स के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को
इंडिपेंडेंट रख सके। तो आपका क्या मानना है? भारत को रसिया के साथ सस्ते तेल के लिए अपना स्टैंड मेंटेन रखना चाहिए या वेस्ट के साथ अलाइन होकर लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म पेन लेना चाहिए? कमेंट्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।